समय हमारे जीवन में दिए। और जितने भी ऑनलाइन में मुझे देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग मेरा जो वीडियो है, प्रेयर टॉपिक है, इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग परमेश्वर वचन को जान पाए। और आप कमेंट करें आपको कैसा लगा। अच्छा यदि लगा तो ज़रूर आप बताइए। और मैं चाहता हूँ आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भी कमेंट में आप लोग लिखकर भेज सकते हैं, ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर सकें। जैसे हम जानते हैं एफिसियो 6वां अध्याय उसका 18 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा हथियार दिया है, बहुत बड़ा एक हथियार दिया है जो प्रार्थना है। और ये जो प्रार्थना हमारे जीवन में आज बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहता है कि शैतान सिंह के समान किसको फाड़ो, किसको खाओ, किसको खत्म करो, शैतान का योजना है। और इसीलिए आज हर एक मसीह भाई को, हर एक मसीह बहनों को प्रार्थना करने का जरूरत है। क्या करने का जरूरत है? प्रार्थना। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम समस्या से, है ना, तकलीफ से हम लोग को बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। काफ़ी बार हम लोग का जो होता है समस्या बहुत बड़ा, डिफिकल्ट बहुत बड़ा, लेकिन प्रार्थना थोड़ा समय हो जाता है। तो इस वजह से काफ़ी बार हमारे जीवन में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए प्रियो, मैं आपको आज बाइबल में कुछ बातों को जो लिखा गया है उसको मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। जितने लोग हैं आप लोग भी ध्यान से सुने, और जो ऑनलाइन में मुझे देख रहे हैं मैं चाहता हूँ आप लोग भी सुने। प्रार्थना हमारे जीवन को ऐसा हेल्प करता है, ऐसा एक्टिवेट करता है, ताकि परमेश्वर का जो हथियार है हमारे लिए काम करे। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत सारा हथियार है हमारे जीवन में, उस चीज का जरूरत है। परमेश्वर का हथियार जैसे सत्यता, धार्मिकता, पवित्रता, शांति, विश्वास, उद्धार। परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़ा हथियार है। जब हम इस हथियार को हमारे चारों ओर डालते हैं तो प्रार्थना के द्वारा यह हथियार हमारे पास आता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब वो एक्टिवेट हो जाता है शैतान हमारे पास नहीं पहुंच पाता है। बोलेंगे हालेलुया। दूसरे विषय देखते हैं कि प्रार्थना हमारे जो शत्रु शैतान है उसके ऊपर, उसके सारी योजनाओं को, उसके सारे युक्तियों को, शैतान के सारी युक्तियों को प्रार्थना खत्म कर सकता है। क्योंकि यीशु ने हमें एक ऐसा सामर्थ्य दिया है, यीशु के पास अधिकार है बीचों को, शापों को के ऊपर राज करने के लिए। हालेलुया। शत्रुओं पर परमेश्वर हमें विजय देना चाहता है, और विजय तब मिलेगा जब हम लोग प्रार्थना करेंगे। समझ रहे? जब हम प्रार्थना करेंगे हम शत्रु से ऊपर हम विजय पाते जाएंगे। और प्रार्थना जो कुछ भी हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, सारे जो डेमोनिक फोर्सेस है वो सारे बांधा जाएगा। बाइबल कहता है कि मत्ती 18 अध्याय का 18 पद में लिखा गया है कि जो कुछ भी तुम बांधोगे वो बांधा जाएगा, जो भी खोलोगे वो खुल जाएगा। जब हम प्रार्थना में बांधते हैं, है ना, कुछ विषय को लेकर हम बांधते हैं, कुछ विषय को लेकर हम लोग यदि खोलते हैं वो हमारे लिए हो जाता है, हमारे लिए अद्भुत काम होता है। तीसरा बात है कि प्रेयर चेंजेस एटमॉस्फेयर, है ना, कि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 10वें पद से हम देखते हैं कि प्रभु तेरे राज्य हमारे जीवन में आए, तेरी इच्छा पूरी हो। तो जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आता है। जब वो आता है, परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में आता है, तो हमारे सारे एटमॉस्फेयर जो है, हो सकता है घर, हो सकता है काम का जगह, हो सकता है जहां पर आप रहते हैं, उसका जो सिचुएशन है परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। तो 3 बात मैंने बताया आपको। पहला विषय प्रार्थना एक्टिवेट्स, इंग्लिश में मैं बताऊंगा, प्रेयर एक्टिवेट्स द आर्मर ऑफ गॉड।
Satan. Prayer changes atmosphere. How to pray? काफी लोग प्रार्थना कैसे करना है नहीं जानते, ठीक है। तो काफी बार हम प्रार्थना क्या करें, प्रभु से क्या मांगे, हम लोग नहीं जानते। मैं जितना ऑनलाइन में देख रहे हैं दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, 4 तरीका में हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। पहला कि परमेश्वर को वचन को लेकर हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। हमारे पास प्रभु का वचन है, बाइबल है, तो उसको ले ले और पढ़े और उसके ऊपर हम प्रार्थना करें, उस बातों को लेकर प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये प्रार्थना है ना इज द स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट। प्रभु का जो वचन है ये स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट है। जो भी शैतान हथियार हमारे खिलाफ तैयार करता है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर जो है, जो संसार में है, उससे क्या है, महान है। पहला यूहन्ना 4वें अध्याय का 4वें पद में लिखा गया है। तो पहला, वी हैव टू प्रे विद द वर्ड ऑफ गॉड। सेकंड, प्रे इन द स्पिरिट। हम लोग साधारण प्रार्थना करते हैं, काफी बार जैसे संसार के लोग प्रार्थना करते हैं ऐसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा प्रार्थना ही नहीं करना है। हमें आत्मा में भरकर प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करना है। यूदा पहला अध्याय उसका 20 पद में लिखा गया है, प्रे इन द स्पिरिट, है ना। कैसा प्रार्थना करना है, प्रेइंग इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा में भरकर हम लोग प्रार्थना करना है। तीसरा देखते हैं, फास्ट एंड प्रे, ठीक है, उपवास करना पड़ेगा। जितने लोग दर्शकों को देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना है, उपवास करना है। क्या करना है, उपवास यदि आप लोग नहीं करेंगे तो इन प्रकार दुष्टात्मा को नहीं भगा सकते। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मत्ती 17 अध्याय 21वें पद में कहा कि यदि इन सारे दुष्टात्मा के ऊपर विजय पाना चाहते हो, यदि दुष्टात्मा को भगाना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना है, उपवास और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। समझ रहे मेरा बात? काफी बार हम लोग उपवास नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि उपवास हम नहीं करेंगे, हम दुष्टात्मा के ऊपर, दुष्टात्मा जो राज कर रहा है हमारे जीवन में, हो सकता है हमारे स्थितियों को, परिस्थितियों के ऊपर जो शैतान राज कर रहा है उसके ऊपर हम लोग विजय नहीं पाएंगे। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, साहस के साथ, अधिकार के साथ प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है, अधिकार, क्योंकि परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया है, ठीक है। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है, इसलिए डरने का जरूरत नहीं। वो हमारा पिता है। कौन है, पिता है, वो अब्बा पिता है। हमें पिता पुकारने के लिए वो हमें इतना सुंदर सा मौका दिया है, इसलिए अब्बा पिता को हम प्रार्थना करना है। काफी लोग प्रार्थना नहीं कर पाते, लेकिन मैं आज उत्साहित करना चाहता हूँ, आपका प्रेयर जो लाइफ है, ठीक है, आप लोग जितने लोग बैठे हैं यहाँ, आपका प्रेयर लाइफ को बढ़ाना है, क्योंकि मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर। आपको यदि पावर चाहिए, परमेश्वर सामर्थ्य चाहिए, तो आपको प्रार्थना करने का जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, दानियल ने 3 बार प्रार्थना की, है ना। एक भाई ने बताया, मैं भी प्रार्थना करता हूं 3 बार। कैसे, सुबह नाश्ता के समय, दोपहर लंच के समय और रात के समय, खाते समय में प्रार्थना करता। वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना यानी कि परमेश्वर के साथ आप बातें करें, परमेश्वर से आप ऐसे बातें करें, एक दोस्त के समान, एक पापा के समान, एक पिता के समान बातें करें। दानियल परमेश्वर का एक भविष्यद्वक्ता, एक बहुत बड़ा परमेश्वर का भक्त, दानियल भी हर दिन 3 बार वो प्रार्थना करता था। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, दानियल उसका 10वें अध्याय 12 से 13 तक हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा गया है, जब दानियल प्रार्थना की, पहला दिन परमेश्वर प्रार्थना का जवाब दिए, लेकिन उत्तर पहुंचने के लिए वो कितना दिन लगा, 21 दिन लगा। हालेलुया। काफी बार प्रार्थना तुरंत जवाब नहीं मिल पाएगा। हो सकता है आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तुरंत आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन वो जब कभी भी आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का आंसर, उत्तर जरूर आता है। एलिया ने प्रार्थना किया, वो कौवा आके उनको खाना खिलाए। पतरस प्रार्थना किए और हम देखते हैं वो बंदीगृह में थे और स्वर्गदूत उनके लिए आए और उनको हेल्प किए। यीशु हर
हर समय रात भर वो पहाड़ों में चढ़कर रात भर क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। और इसलिए यीशु मसीह जितना बड़ा तकलीफ आए, जो भी समस्या है उनके जीवन में, वो क्रूस तक आसानी से वो क्रूस को, समस्या को भी, तकलीफ को भी उठा पाए, क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना का जीवन था। हालेलुया। दर्शक ऑनलाइन में देख रहे हैं, जितने लोग मेरे वॉइस को सुन रहे, मेरे आवाज को सुन रहे, मैं चाहता हूं वो समर्पित करें परमेश्वर की पवित्र वेदी में। हम जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। सब लोग, मैं चाहता हूं जो भी देख रहे हैं, आप सब लोग आंखों को बंद करें। हम सब लोग बंद करेंगे, थोड़ा समय हम लोग मनन करेंगे और फिर इस गीत को गाएंगे। परमेश्वर की पवित्र वेदी में जीवन को चढ़ाता हूं अपने। ओ जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं। ओ जीसस, ओ जीसस, शांदला बाशा खटा बाशुरू। हमने मेरे प्रियो कि नहीं, मैं खुदा के साथ समय दूंगा। संसार से पहले मुझे खुदा चाहिए। परमेश्वर तेरे वेदी पर मैं हर दिन आना चाहता हूं। एक दिन नहीं है, संडे के दिन ही हर दिन तेरे उपस्थिति में आना चाहता हूं। परमेश्वर के पवित्र वेदी में जीवन को चढ़ाता अपने। परमेश्वर के पवित्र वेदी में जीवन को चढ़ाता अपने। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की वाणी। सब लोग मिलकर दोनों हाथ उठा दो गाए। यस पिता, परमेश्वर के पवित्र वेदी में जीवन को चढ़ाता अपने। मैं उठाता हूँ मेरे दोनों हाथ, करता हूँ यीशु तेरा धन्यवाद। मैं उठाता हूँ मेरे दोनों हाथ, करता हूँ यीशु तेरा धन्यवाद। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा। हालेलुया। मेरे प्रभु की महिमा हो। मेरा परमेश्वर, मेरा सहारा, तेरा वचन, मेरी बातें, मेरा परमेश्वर, ये पिता, मेरा सहारा, तेरा वचन, मेरी बातें। अंधकार में भी ज्योति बने, अंधकार में भी ज्योति बने। यीशु की जय जय करो, ओ मेरे यीशु की जय जय करो। परमेश्वर के पवित्र वेदी में जीवन को चढ़ाता अपने। ओ परमेश्वर के पवित्र वेदी में
उजाड़ा दा